दीपेंद्र हुड्डा ने सदन में पेश किया तीनों कानून वापस लेने का प्रस्ताव। आंदोलन में जान गंवाने वाले 194 किसानों के नाम राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल करने का भी रखा प्रस्ताव। प्रधानमंत्री के संबोधन से किसान को केवल निराशा मिली। सरकार नहीं समझ रही स्थिति की गंभीरता। सरकार ने किसान और उसके संघर्ष को नकारने का काम किया। किसान को करनी होगी लंबे संघर्ष की तैयारी। हमें बहुत निराशा है, हरियाणा में बहुत निराशा है, किसान को बहुत निराशा है, पूरे उत्तर भारत में आज के प्रधानमंत्री जी के भाषण से बहुत निराशा है। लगता है कि किसान को एक लंबे संघर्ष के लिए अब तैयारी करनी पड़ेगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से सदन में चर्चा करते हुए इस बार प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 194 किसानों के नाम राष्ट्रपति अभिभाषण में शामिल करने और तीनों कृषि कानून वापस लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सरकार ने अपने बहुमत से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए संबोधन से देश के किसान के हाथ केवल निराशा ही लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है। आज पूरे देश का किसान धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और प्रदेश के बंधनों को तोड़कर एकजुटता से अपनी भावना लेकर सरकार के दरवाजे पर पहुंचा है, लेकिन सरकार ने किसान और उसके संघर्ष को नकारने का काम किया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार के रुख से उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और किसानों को निराशा हुई है। पूरे उत्तर भारत में प्रधानमंत्री के भाषण से निराशा है। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार के इस रुख के बाद अब किसान को एक लंबे संघर्ष की तैयारी करनी पड़ेगी। आज जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य रहा राष्ट्रपति अभिभाषण पे, उसको लेकर देश के किसान के हाथ केवल निराशा लगी है। दुर्भाग्य है कि ये सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है, स्थिति की गंभीरता का आकलन नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से किसान पूरे देश का धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और प्रदेश के बंधनों को तोड़ता हुआ एकजुटता से अपनी भावना लेके सरकार के दरवाजे पे पहुंचा है। इस सरकार ने उस किसान को, उसके उस संघर्ष को, उसके उस आंदोलन को नकारने का जो काम किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें बहुत निराशा है, हरियाणा में बहुत निराशा है, किसान को बहुत निराशा है, पूरे उत्तर भारत में आज के प्रधानमंत्री जी के भाषण से बहुत निराशा है। लगता है कि किसान को एक लंबे संघर्ष के लिए अब तैयारी करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से जब नए कृषि कानून में शामिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भूपेंद्र हुड्डा के समय में बनाया गया ड्राफ्ट बताया था, तो उस समय भी दीपेंद्र ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखाते हुए बताया था कि हरियाणा में उस समय कोई भी व्यक्ति एमएसपी से कम पर फसल नहीं खरीद सकता था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसान को उसकी फसल के दाम की गारंटी दी जाती थी। अब जब दीपेंद्र ने सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इन कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, तो सरकार ने अपने बहुमत से उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे साफ है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद भी सरकार फिलहाल किसानों की बात मानने के मूड में नहीं है, जिसके चलते किसानों का ये आंदोलन और लंबा हो सकता है। हल्ला बोल हरियाणा।